हेलो स्टूडेंट्स, शिखर में के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपीपी की हिंदी की क्विक रिवीजन श्रृंखला में क्रिया का दूसरा पाठ आज हम आपको पढ़ाएंगे। क्रिया के विषय में कल बताया गया था जिससे किसी कार्य करना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य दो भेद हैं, सकर्मक व आकर्मक। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म हो, और कर्म को पता करने का तरीका भी मैंने कल आपको बताया था। कर्म को पता करने के लिए जो मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया में क्या और किसको से आप प्रश्न कीजिए। अगर आंसर वाक्य में मिले या वाक्य के बाहर मिले तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अगर आंसर ना मिले तो आकर्मक क्रिया होती है। और अगर वाक्य ना देकर कुछ क्रियाएं दे दें तो उसके लिए मैंने बताया कि आप वाक्य बना लीजिए, फिर वही फार्मूला आप उस पर मान लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। कुछ क्रियाएं कर्मक होती हैं जैसे रोना सोना आदि, और कुछ क्रियाएं हमेशा सकर्मक ही रहती है जैसे पढ़ना लिखना। इतनी चर्चा क्रिया के पहले पार्ट में हुई थी, इसके आगे आज हम देखते हैं। तो क्रिया के अन्य भेद में सबसे पहला है पूर्वकालिक क्रिया। यदि कर्ता एक कार्य को संपन्न करके किसी और कार्य को करता है तो जो कार्य वो पहले करता है उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। इससे ही आप इसको पकड़ सकते हो। पूर्व माने पहले होता है, काल माने समय, यानी समय के अनुसार जो क्रिया पहले होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। सांप को देखकर मैं डर गया, तो सांप को देखकर मैं डर गया, इसमें दो क्रियाएं हैं, देखना और डरना। तो पहले कौन सी क्रिया हुई है? पहले देखने की क्रिया हुई है। तो पूर्वकालिक क्रिया किसमें होगी? पूर्वकालिक क्रिया देखने में होगी। गीता स्नान करके भोजन करने लगे, तो स्नान करना एक क्रिया है, दूसरी क्रिया है भोजन करना। तो पूर्वकालिक क्रिया कहाँ होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी स्नान करने में। बहुत ही आसान है, समय के अनुसार जो क्रिया पहले हो वही पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह एग्जाम में जब आता है तो क्रिया के नीचे अंडरलाइन करके पूछता है इसमें किस प्रकार की क्रिया है। संयुक्त क्रिया नेक्स्ट अगला है संयुक्त क्रिया। वह पढ़ती लिखती रहती है, वह नाचती कूदती रहती है। संयुक्त क्रिया एग्जाम्पल है। संयुक्त क्रिया दो या अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है। दो या अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है मगर एक ही काम को दिखाती है। जैसे देखो यहाँ पढ़ती लिखती रहती है, एक धातु है पढ़, एक धातु है लिख। एक तरह से आप समझ सकते हो दो या अधिक क्रियाओं के संयुक्त होने से संयुक्त क्रिया बनती है। दो या अधिक धातुएं मिलकर संयुक्त क्रिया बनाती हैं मगर काम एक ही दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर एक काम है पढ़ना, पढ़ती लिखती रहती है, पढ़ने का काम है। नाचती कूदती रहती है, ये क्रिया नाचना है कूदना, मगर कुल मिला के खेलने के काम को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगा जो इससे भिन्न है। इसमें भी क्रियाएं दो होती है, एक कार्य समाप्त हो गया होता है उसके बाद दूसरा कार्य होता है, तो जो काम पहले होता है उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। यहाँ दो धातुओं से मिलकर बनी क्रिया किसी एक ही काम को दिखाती है। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं होती है जो संज्ञा से बनी होती हैं या विशेषण से बनी होती है। जैसे संज्ञाएं हैं हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, इसी तरह लात से लतियाना हो जाएगा। विशेषण है पीला, पीला से पीला पड़ना, ठंडा से ठंडाना, ठंडा विशेषण होता है। जैसे पेय पदार्थ बहुत ठंडा है, पेय पदार्थ की विशेषता होगी ठंडा होना, तो विशेषण से बनी हुई क्रिया है। पागल से पगलाना, वह बहुत पागल है तो उसकी विशेषता है पागल, उससे बनी क्रिया है पगलाना। तो नाम धातु क्रिया संज्ञा और विशेषण से बनती है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के अन्य भेद में अगला प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से करवाता है, किसी और को करने की प्रेरणा देता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्रिया के लास्ट में आना या वाना पाया जाता है। जैसे पढ़वाना लिखवाना, मैंने रमेश से पुस्तक लिखवाई, मैंने दर्जी से कपड़े सिलवाए, ऐसे वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आना वाना यहाँ मिलता है। और एक खास बात यह है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं क्रियाओं से ही बनती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं किससे बनती हैं? क्रियाओं से बनती है। जबकि जो नाम धातु क्रिया है संज्ञा और विशेषण से बनती है। तो इससे भिन्न है ये। नाम धातु क्रिया संज्ञा और विशेषण से बनती है। यहाँ दो या अधिक धातुओं से क्रिया बनती है, एक ही काम दिखाती है। यहाँ दो क्रियाएं होती है जो पहले कार्य को दिखाती है, जो क्रिया उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। आप इनमें अंतर समझते रहिए। आप अंतर समझते रहेंगे तो एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। क्रियार्थक संज्ञा
जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के भांति होता है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, और प्रायः ऐसे में क्रिया वाक्य में पहले आती है। जैसे यहाँ पर देखो, टहलना एक क्रियार्थक संज्ञा है, अक्सर वाक्य में संज्ञा पहले आती है, संज्ञा की जगह क्रिया आ गई है, और पूरा वाक्य इसी के विषय में होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आलस करना विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह के वाक्य होते हैं जो क्रियार्थक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। योजक क्रिया वहां पे होती है जहां विशेषण से ही क्रिया बना दी जाती है। जैसे इस वाक्य में आप देखो, वह लड़का अच्छा है, अच्छा होना क्रिया है, अच्छा होना क्रिया है, जबकि अच्छा क्या है, अच्छा एक विशेषण है। अच्छा क्या है, लड़के की विशेषता बता रहा है, विशेषण है, जहां विशेषण से क्रिया बना दी जाए वहां योजक क्रिया होती है। अनुकरणात्मक क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो अनुसारगत क्रम में एक व्यक्ति या एक जीव दूसरे जीव से सीखता है, वहां पे अनुकरणात्मक क्रिया होती है। मिमियाना, हिनहिनाना, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो अनुकरणात्मक क्रिया की श्रेणी में आती है, ऐसी क्रियाएं जो सीखी जाती है, अनुकरण सीखना। फिर अंतिम है संभाव्य क्रिया। संभाव्य क्रिया वहां पे होती है जहां वाक्य में अनुमान होता है, इच्छा होता है, इच्छा प्रकट की गई होती है, या वाक्य में संदेह दिखाई देता है। संभाव्य क्रियाएं वहां होती हैं जहां वाक्य में अनुमान जाहिर किया गया होता है, इच्छा प्रकट की गई होती है, या फिर संदेह दिखाया जाता है, वहां पर संभाव्य क्रियाएं होती हैं। वह घर पर होगा या नहीं, यहाँ पर संदेह प्रकट किया जा रहा है। कल बारिश हो सकती है, ये संभावना प्रकट की गई है, तो वहां भी संभाव्य क्रिया होगी। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें संदेह हो, इच्छा हो, या संदेह हो, या संभावना हो, वो इस श्रेणी में आती हैं। अनुमान हो, अनुमान किया जाए, संदेह किया जाए, या फिर इच्छा प्रकट की जाए। जैसे ईश्वर करे आप दीर्घायु हो जाओ, तो जहां इच्छा प्रकट हो तो ये इच्छा सूचक वाक्य है, और ये एक संदेह सूचक वाक्य वहां घर पर होगा या नहीं, और जहां अनुमान किया जाए, तो ये सभी वाक्य संभाव्य क्रिया की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आप इनमें अंतर समझ पा रहे होंगे, वीडियो को अगर आपने भली भांति देखा होगा तो अंतर आप समझ सकते हैं आसानी से, और फिर क्रिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे वो गलत नहीं होंगे। हमारा चैनल शिखा एकेडमी सुराम प्रयागराज, जिस पर अब तक हमने क्रिया का वीडियो डाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पहले पार्ट में कर्मक और सकर्मक क्रिया, ये दूसरा पार्ट है। इसके अलावा अलंकार में हमने केवल अर्थालंकार के वीडियो डाले हैं, वो भी अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अभी बचे हुए हैं, इनका वीडियो बनाकर डालना है। और इसके अलावा काल का पूरा वीडियो पड़ा है। तो जब भी आप प्रैक्टिस लगाते समय फंसे कहीं पर, तो जो कुछ भी वीडियो बना के मैंने डाला है, अगर इससे रिलेटेड कहीं आप फंसते हैं तो एक बार हमारा वीडियो आप देखेंगे तो गारंटी है आप फंसेंगे नहीं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि यूपीपी की एग्ज़ाम के पहले संपूर्ण हिंदी का जो यूपीपी की एग्ज़ाम में आना है, इस क्विक रिवीजन श्रृंखला में उस पूरे का वीडियो बना के अपलोड किया जाए। तो धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आज का? अगर वीडियो बेहतर हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो को लेकर कोई सलाह हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।